श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जब हम राधा रानी और ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो यह विश्वास केवल एक सोच या भावना नहीं रह जाता, बल्कि वो एक अदृश्य शक्ति बन जाता है जो हमारे जीवन में निरंतर चमत्कारों को घटित करता है। यह विश्वास सीमित नहीं होता, यह असीम होता है, क्योंकि यह खुद भगवान के नाम और प्रेम पर आधारित होता है। राधा रानी की कृपा कभी रुकती नहीं है, वो सूरज की तरह है, हमेशा चमकती रहती है। फर्क बस इतना होता है कि जब हम संशयों के बादल लाते हैं तो हमें वो कृपा दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही हम नाम जप और श्रद्धा से अपने भीतर के बादल हटाते हैं, वैसे ही कृपा की किरणें हमारे जीवन को रोशन कर देती हैं। आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, राधा नाम का जप ही सब कुछ है। जब हम प्रेम और विश्वास से राधा राधा का नाम लेते हैं, तब हम स्वयं को भगवान से जोड़ देते हैं। यह नाम जप कोई साधारण शब्द नहीं होता, यह तो चेतन शक्ति का संचार करता है। नाम जप से जो चमत्कार घटते हैं वे तर्क की सीमाओं से परे होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि यह कैसे हो गया, लेकिन जो भक्त होता है वह जानता है कि यह तो प्रभु की लीला है। जो बाहर से देखता है वह इसे मंद गणन कहेगा, क्योंकि वह केवल आंखों से देखना चाहता है, लेकिन जो दिल से देखता है वह हर पल उस चमत्कार को महसूस करता है। साधना में सबसे पहली बाधा होती है संशय। जैसे ही हम मन के संदेह हटाते हैं और विश्वास को मजबूत करते हैं, वैसे ही नाम जप का प्रभाव दो गुना चौगुना हो जाता है। भक्त जब सच्चे मन से राधा नाम का जप करता है तो भगवान खुद कहते हैं कि अब इसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। संत जन कहते हैं कि भगवान के पास जाने के लिए कोई बड़ी योजना नहीं चाहिए, बस बड़ा भाव हो, विश्वास अडिग हो और नाम जब निरंतर हो, तो फिर देखिए राधा रानी आपके जीवन को कैसे स्वर्ग बना देती है। आज जो कथा यदास सुनाने जा रहा है वह पंजाब से निष्ठा जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। वही कथा यदास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम निष्ठा है। मैं पंजाब की रहने वाली एक सामान्य सी महिला हूँ, लेकिन मेरा मन बचपन से ही ईश्वर में रमा हुआ है। हमारे घर में भगवान की सेवा साधना एक परंपरा की तरह रही है। हर दिन आरती, भजन, कथा और सत्संग का माहौल रहता था। इन्हीं वातावरण में पलते हुए मैंने भी बचपन से भगवान को अपना मान लिया था, एक पिता, एक सखा, एक साथी के रूप में। मुझे भक्ति करना अच्छा लगता था, लेकिन उस भक्ति में वह गहराई, वह रस, वह अनुभव नहीं था जिसकी आत्मा को प्यास होती है। मुझे भगवान में विश्वास तो था, लेकिन कोई दिव्य अनुभूति नहीं हुई थी जिससे आत्मा भीतर तक हिल जाए। मार्च 2023 में मेरी जीवन धारा में एक नया मोड़ लिया। एक दिन यूट्यूब पर वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग देखने को मिला। जैसे ही मैंने उनकी वाणी सुनी, ऐसा लगा कि जैसे कोई पुराने जन्म का संबंध फिर से जाग गया हो। उनके शब्दों में एक अद्भुत खिंचाव था, प्रेम से ओतप्रोत, राधा रानी की करुणा से भरपूर। उसी दिन से मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया, लेकिन बार बार मन उलझ जाता था। कैसे जपे, मन को कैसे लगाएं, क्या मैं सही कर रही हूँ? भीतर से अवे आवाज आती थी कि कुछ तो है जो अभी अधूरा है। जनवरी 2024 में एक चमत्कारी क्षण आया। एक दिन यूट्यूब पर राधा नाम की महिमा नामक एक वीडियो देखने को मिला। जैसे ही मैंने उसे देखा तो मन गदगद हो गया, आंखें अश्रुपूरित हो गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हृदय के भीतर के गुंज को सुन लिया हो। उस दिन के बाद से मैंने अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देख डाले। बातें मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी, जहाँ सिर्फ राधा रानी थी, प्रेम था और भक्ति का निस्वार्थ स्वरूप।
फिर भी मेरे भीतर कोई एक बड़ी बाधा थी, मेरा अंतर्मुखी स्वभाव। मैं बहुत शर्मीली हूँ और अपने मन की बातें किसी से साझा कर पाने में मेरे लिए आसान नहीं था। इसी बीच मेरे जीवन में परेशानियां दिन पर दिन बढ़ रही थी। कभी घर की चिंता, कभी मन की पीड़ा, कभी जीवन की निरर्थकता का अनुभव। मैं टूटने लगी, बिखरने लगी। फिर एक रात जैसे सब्र का बांध टूट गया। मैं जोर जोर से रोने लगी और राधा रानी से एक मासूम सी प्रार्थना की, राधा माँ, या तो मुझे अपने पास बुला लो या मेरी इन समस्याओं का कोई हल निकाल दो। मैं अब और नहीं सह सकती। उस रात राधा रानी ने स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में उन्होंने मुझसे ही स्नेहपूर्वक कहा कि गुरु जी से बात करो। गुरु जी तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान दे देंगे। सुबह उठते ही मेरा मन विचलित था, लेकिन एक नई ऊर्जा से भरा हुआ था। हिचकिचाते हुए बहुत हिम्मत जुटाकर 27 जुलाई 2024 को मैंने गुरुजी आपको फ़ोन किया। गुरुजी, आपने जिस स्नेह, धैर्य और करुणा से मेरी बात सुनी, मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। आपने मुझे न केवल सांत्वना दी, बल्कि मेरी आत्मा के भीतर उठते हर प्रश्न का उत्तर भी अपने आप दे दिया। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगा के कहती है, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद राधा नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। नाम जप तो मैं पहले भी करती थी, किंतु अब की बार मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ था। मेरा नाम जप निरंतर चलता रहा। निरंतर नाम जप करते हुए मुझे सबसे पहले सदगुरु भगवान परम श्रद्धेय परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज के दर्शन हुए। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। तब मैंने इस बारे में गुरु जी आपसे बात करी तो आपने कहा, आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपको सदगुरु भगवान के दर्शन हो गए। भगवान के दर्शन तो आसान है, लेकिन सदगुरु भगवान के दर्शन मिलना बहुत मुश्किल है। इसके बाद मुझे और भी कई दिव्य दर्शन होने लगे। नाम महाराज जी की कृपा से मेरे जीवन में बहुत हुई है, जो आपको बता रही हूँ। जनवरी 2025 की बात है। अचानक एक दिन मेरे पति के सीने के बाईं तरफ तेज दर्द होने लग गया। जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने चेकअप करवाया और बाद में उन्होंने बताया कि इनके दिल के 2 वायर ज़्यादा हैं, जिसको ऑपरेशन करके बंद करना होगा। यह ऑपरेशन काफ़ी रिस्की है। यह सुनकर तो मेरे तो होश उड़ गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने गुरुजी आपको कॉल किया तो आपने कहा कि तुम परेशान मत होना, तुम निरंतर राधा नाम का जप करती रहना। नाम महाराज की कृपा होगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा। गुरुजी जैसा आपने बताया था वही हुआ। यह ऑपरेशन सफल रहा। कुछ समय के बाद वह घर आ गए। फरवरी 2025 को एक दिन वह काम से घर वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी देख के कोई नहीं कह सकता था कि इसमें बैठा कोई भी व्यक्ति बचा होगा, किंतु नाम महाराज जी की कृपा यहाँ दोबारा फिर से हुई। मेरे पति को कुछ मामूली खरोंचें आई। मेरे पति ने बाद में बताया कि मुझे बेहोशी की हालत में ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरी सीट बेल्ट खोल के मुझे ड्राइवर सीट से उठाकर बाईं वाली सीट में बैठा दिया हो, जबकि उस समय मेरे पति गाड़ी में अकेले थे। जिसने मेरे पति को गाड़ी से बाहर निकाला था उसने भी यही कहा कि यह ड्राइविंग सीट पे नहीं बल्कि बाईं वाली सीट पर बैठे थे। यह सब मेरी राधा रानी का ही तो चमत्कार है। एक चमत्कार और हुआ। अप्रैल में मेरे पिताजी, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है, उनका दिमाग ब्रेन स्ट्रोक हुआ। डॉक्टरों ने उनकी हालत देखकर कहा कि हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, लेकिन इनके ठीक होने के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। आपको बता दूं, मेरे पिताजी भी राधा नाम का निरंतर जप करते हैं। राधा नाम ने अपना चमत्कार दिखा दिया। 4 दिन के बाद उनको होश आ गया और वह धीरे धीरे ठीक होने लग गए। उनकी याददाश्त तथा शरीर के किसी अंग पर उनके अटैक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हो रहा है वह गुरुजी आपके दिए नामदान का ही चमत्कार है। आप हमेशा कहते हैं, अगर आप भाव और विश्वास के साथ नाम का जप करते हैं तो जहाँ गर्दन कटनी है वहाँ केवल उंगली कट के काम चल जाता है। हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वो हमारे पूर्व के बुरे कर्मों के कारण ही आते हैं। नाम महाराज उसे छोटा करके टाल देते हैं। नाम महाराज जी ने हमेशा मुझे और मेरे परिवार को हर बार मुसीबत पड़ने पर बचाया है। गुरुजी, आप जो कार्य कर रहे हैं उससे हमारे जैसे न जाने कितने लोग हैं जिनके जीवन में बदलाव हो रहे हैं और वह भगवान का नाम जप करने लग गए हैं। गुरुजी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ कि आप
हमेशा अपना मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहिएगा और अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, संसार के दुखों और संकटों से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हम परमात्मा की शरण में जाएं और उनके नाम जप के माध्यम से अपनी आत्मा को पवित्र करें। इस साधना में धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ निरंतरता बहुत आवश्यक है। जो साधक इस मार्ग पर सच्चे भाव से चलता है, उसे जीवन में किसी दूसरे सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।